हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको स्टूडेंट्स क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट में आपको चैप्टर नंबर जो 1 है, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, उसके आपको सॉल्यूशंस बताएंगे, क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्षितिज से। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 19 पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है, इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके। तो इसी वजह से कांजी हाउस में जो कैद पशु हैं उनकी हाजिरी ली जाती थी। और अब प्रश्न नंबर 2 पे आते, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची को आत्मीयता, यानी कि उसको बहुत प्यार हो गया था। लड़की तथा दोनों बैलों को भी प्यार के, वो दोनों बैल भी जो हैं वो प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। तो इसी वजह से छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। और अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयांक मूल्य उभर कर आए हैं? यानी इनसे, इस कहानी से हमें जो क्या सीख मिलती है, एक तरह से यही है। इसमें आप पॉइंट वाइज देंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। अब जैसे कि प्रश्न 2 में था, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें यहाँ पे दिखाया भी गया है कि बच्ची, जैसे पूछा गया था कि बच्ची बैलों से प्रति प्रेम क्यों मनाता था, तो क्योंकि उसकी लड़की की माँ मर चुकी थी और बैलों से भी उस बच्ची को बहुत ही प्यार मिलता था और बैलों को भी प्यार प्यार के भूखे थे और दोनों इस कष्ट को समझ सकते। तो एक भावनात्मक जो है वो संबंध का वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा, जो कि उन्होंने दर्शाया है हमारे दो बैलों की कथा के माध्यम से, जो ये इसमें पाठ में पढ़ाया गया है। और अब इसका एक और भी पॉइंट है, इसमें आप इस तरह से लिखेंगे, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात की गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्वतंत्रता यानी आज़ादी। और जो प्रश्न 1 है कि यहाँ पर कांजी हाउस में पशुओं को कैद किया जाता था, उनकी रोज़ हाजिरी भी ली जाती थी, और कैद में अगर कोई है तो वो उसका जो है वो जीवन बहुत ही व्यापन जीवन जो है उसको बहुत ही कष्टदायी जीवन होगा। तो इसमें ये भी दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता के मूल्य की बात की गई है, और स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो, अब आप देख सकते हैं, ये मनुष्य हो या फिर पशु। यहाँ पर पशुओं को कांजी हाउस में कैद किया जाता था, और जैसे कि प्रश्न 1 में भी है, कैद पशुओं की फिर हाजिरी भी ली जाती थी, और कोई काम ना हो जाए, भाग ना जाए, तो उनका चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, दोनों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती। अब स्वतंत्रता आसानी से तो नहीं मिलती, भारत देश ने भी स्वतंत्रता को पाने के लिए कई बलिदान दिए, तो हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे बैलों ने संघर्ष किया, तो आपने इस कहानी को पढ़ा है। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयांक मूल्य हमारे सामने रखे हैं, जो अभी हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़े, कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये भी एक नीति विषयांक है, जो हमें समझना है कि जो समाज में नारी का स्थान है वो सबसे ऊपर है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। और अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अथवा मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो ये आपको बताना है। अब गधा जो है, आप अगर हम किसी को गधा कहते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है हम उसे मूर्ख ही कह रहे हैं।
तो आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद ने के अनुसार गधे में सदाचार और साधु संतों के गुण हैं। तो आप ये हैरान होंगे कि गधे में सदाचार और साधु संत के गुण हैं, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तो गधा मूर्ख है। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है। अगर किसी के साथ गलत हो रहे हैं तो उसको वो गुस्सा जरूर आएगा, यानी क्रोध जरूर आएगा। परंतु अब आप देखें कि एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सदाचार चुपचाप सहन करता है। चाहे उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तब भी वो सहन करता है, और हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। बेचारा वो चुपचाप से सब कुछ सहन करता रहता है और कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। अगर उस पर कोई अन्याय हो रहा है तो तब भी वो असंतोष नहीं है, यानी वो उसको कोई इस तरह का वो नहीं दिखाता है कि वो उसको गुस्सा आ रहा है या क्रोध आ रहा है। हमेशा असंतोष ऐसा नहीं दिखाता है, नहीं देखा हमने कभी भी। और ये तो एक गुण की बात है। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। अगर किसी में इतने पेशेंस हैं कि अगर हैं तो फिर भी उसे बेवकूफ़ कहा जा रहा है, तो यह सद्गुणों का अनादर ही है, अनादर ही होता है। तो अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि सीधापन संसार के लिए ठीक नहीं है। जब भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्रोध करना चाहिए। पर गधा जो है वो कभी ऐसा नहीं दिखा करता, अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा कभी भी किसी ने। तो यह सद्गुणों का अनादर ही है। और इसी बात को प्रश्न जो पूछा गया था वो आपको अब पता चल गया है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर, तो ये विशेषताएं थी कि गधा जो है उसकी जो विशेषताएं हैं वो यही है, अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है, और गधे में सदाचार और साधु संतों के गुण हैं। तो वी होप आपको समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किन घटनाओं से ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब इसमें कुछ घटनाएं घटी हैं तो उन्हीं से पता चलेगा कि हीरा और मोती में दोस्ती थी। और वो घटनाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब भी आपस में वो मिलते थे तो चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ये एक उनकी विशेषता है, गहरी दोस्ती बताती थी ये चीज़। और जब ये दोनों बैल, हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को बोझ कम देने की चेष्टा करते थे। तो हीरा सोचता था कि मैं ही ज़्यादा बोझ उठाऊं, और मोती सोचता था कि मैं ही ज़्यादा बोझ उठाऊं ताकि जो उसका दोस्त है उसको ज़्यादा बोझ ना उठाना पड़े। तो ये भी दिखाता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। खाना वाना सब एक साथ खाते थे, एक मुंह हटा लेता था और दूसरा भी फिर हटा ही लेता था। अगर वो नहीं, मेरे दोस्त नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ये भी दर्शाता था कि उनमें काफ़ी दोस्ती थी। और ये भी आप लिख सकते हैं, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तो तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। अगर उसका दोस्त पकड़ा गया और वो भाग सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, वो वापस आ गया और अपने आप को बंधक बनवाने के लिए। तो ये भी दिखाता है कि उनकी गहरी दोस्ती थी। और इसके बाद है एक और पॉइंट लिखेंगे, कांजी हाउस की दीवार जब टूट गई, टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। चाहता तो वो भाग सकता था, पर मोती हीरा जो था उसका बहुत गहरा मित्र था। तो ये दिखाता है कि जब वो उसे छोड़कर नहीं भागा तो उनमें आपस में गहरी दोस्ती। तो ये 5 पॉइंट हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो इसकी ये कथन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अब इसका उत्तर हम बता रहे हैं। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी और नारी का स्थान समाज में सर्वव्यापी है, हमने पढ़ा अभी, वह पूजनीय है। इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री
पात्र का आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, स्त्री पात्र को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, तथा उन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। बहुत ही आसान है, तो आप कर सकते हैं। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। और ये स्टूडेंट से ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको 3-4 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत आसान है। हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार किए गए, उनका शोषण किया गया कांजी हाउस में, परंतु हीरा और मोती चुपचाप सहने की बजाय इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। भले ही उसके लिए उनको कष्ट दिए गए हों, प्रताड़ना सहनी पड़ी उन्हें, और बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा, और अपने मालिक पर आघात स्नेह होने के बावजूद उन्हें गया अपने साथ ले गया, और यह उन्हें मंजूर नहीं था, परंतु फिर भी अपने मालिक के लिए वे गया गए और साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। और गया का व्यवहार उनके प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो दिन ब दिन भर भूखा रहता और सख्ती से पूरा काम करवाता था, और पशुओं के प्रति मनुष्यों को यह व्यवहार अनुचित है। सहन शक्ति की भी एक हद थी, जवाब दे जाती है। और हीरा और मोती के साथ जो ऐसा ही हुआ, और उन्हें असंतोष ने भी विद्रोह का रूप ले लिया। तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। और अब जो है इसके आगे की जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो तब तक जो है बच्चों, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी हिट करो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ आप हिंदी के साथ साथ आप कंप्यूटर सीख सकते हैं हमारे चैनल से, इंग्लिश सीख सकते हैं, हिंदी तो हम करा ही रहे हैं, और साथ में सोशल साइंस भी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। अब हम आपको स्टूडेंट्स करा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी ज़रूर करना, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। बाय स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे।